नमस्कार, मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड आपके केबीएस पीआरटी टायर 2 के सिलेबस में फर्स्ट एड वहाँ पर दिया गया है, तो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ें हम जानेंगे क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे जाएंगे, ठीक है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर केबी वाले, ठीक है। तो देख लेते हैं फर्स्ट एड क्या होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन हम जानेंगे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, फर्स्ट एड मैनुअल, first aid is the immediate and temporary care given to a person who is injured or suddenly ill until professional medical treatment is available। तो क्या है, ये कोई परमानेंट नहीं होता है, ठीक है। फर्स्ट एड कोई परमानेंट नहीं है। अगर किसी के चोट लग गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उस टाइम पर कुछ ट्रीटमेंट दिया जाए जिससे कि वो हॉस्पिटल तक इजीली पहुंच जाए, ठीक है। और जब तक उसको प्रोफेशनल मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिले तब तक हम उसको जो हेल्प करते हैं वही क्या है, हमारा फर्स्ट एड है। वो हेल्प किस टाइप से हो सकता है, हेल्प आपका फिजिकल हेल्थ भी हेल्प हो सकता है और मेडिकल हेल्प भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। द पर्पज इज टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम बिकमिंग वर्स। अब इससे क्या है कि उसकी जो लाइफ है उससे हम बचा सकें। अगर मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और उसके हैंड से बहुत ब्लड आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास कुछ नहीं होगा उस टाइम पर। मान लीजिए आपके पास सिर्फ गमछा है, तो आपने गमछा उसके हाथ में बांध दिया, उससे जो ब्लड निकल रहा था वो रुक गया, तो वो आपने क्या किया, उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड किया, वही फर्स्ट एड हो गया। और उससे आप क्या करेंगे, धीरे से उसको लेकर जाएंगे कहाँ, आप उसको लेके जाएंगे हॉस्पिटल। तो आपने जो फर्स्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया वो क्या था, वही था आपका फर्स्ट एड। एम्स ऑफ फर्स्ट एड, एम क्या होता है इसका, तो फर्स्ट एम होता है, आप कहेंगे प्रिजर्व लाइफ, लाइफ को प्रिजर्व करना, यानी कि उसकी लाइफ को बचाना। प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम वर्सनिंग, जो कंडीशन है उसकी मान लीजिए बहुत बेकार कंडीशन है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, कोई इंजरी हो गया, तो उस कंडीशन में क्या करना है, स्टॉप फर्दर इंजरी और कॉम्प्लिकेशंस, जो आगे आने वाली इंजरी और कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे बचाने के लिए, उनसे प्रिवेंट करने के लिए। जैसे मान लीजिए किसी का ब्लड लॉस हो रहा है, किसी के हाथ में चोट लगी है, ब्लड लॉस हो रहा है, कंटिन्यू ब्लड निकलता रहेगा, तो क्या होगा, उसको इन फ्यूचर या फिर हम कहें कुछ टाइम बाद और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं। हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए धीरे धीरे, जब पूरा ब्लड निकल जाएगा तो, ठीक है। तो आपने अगर उसको ट्रीटमेंट दिया, उसके हाथ पे गमछा बांध दिया, आपने क्या किया, उसकी लाइफ को सेव कर लिया, और साथ ही साथ उसकी जो वर्स कंडीशन नेक्स्ट होने वाली थी उसको भी आपने बचा लिया, ठीक है। प्रमोटिंग रिकवरी, रिकवरी को प्रमोट करने के लिए हेल्प द विक्टिम रिकवर क्विकली अंटिल मेडिकल हेल्प अराइव्स, जब तक मेडिकल हेल्प नहीं होती तब तक हम क्या करें, उस विक्टिम की हेल्प कर दें, तो क्या है, प्रमोटिंग रिकवरी, उससे उसकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी। नेक्स्ट ये आप हिंदी में देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसका देख लेते हैं। प्रोवाइड्स इमीडिएट असिस्टेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी में इमीडिएट असिस्टेंट प्रोवाइड करना क्या है, इसका इम्पोर्टेंस है। क्योंकि अगर उसको मान लीजिए किसी को शॉक लग जाए, किसी भी टाइप का इंजरी हो सकता है, एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होगा, तो स्टार्टिंग में उसकी कंडीशन खराब होती है और उसी टाइम पर उसको हम थोड़ी सी हेल्प दे दें तो वो हॉस्पिटल तक इजीली पहुंच सकता है और उसकी लाइफ सेव हो सकती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इमीडिएट असिस्टेंस देना है ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये क्या है, इसका इंपॉर्टेंस है फर्स्ट एड का। हेल्प रिड्यूस पेन एंड सफरिंग, अगर उसको पेन हो रहा है तो उसकी पेन कम करने में भी हम उसकी हेल्प कर सकते हैं और सफरिंग होने में भी उसकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। प्रिवेंट्स माइनर इंजरीज फ्रॉम बिकमिंग सीरियस, ठीक है, जो सीरियस होने से हम उसको बचा सकते हैं अगर हम उसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट दे देंगे, थोड़ी सी अगर हमें फर्स्ट एड की नॉलेज है तो गारंटेड हम उसकी लाइफ को बचा सकते हैं। जो मेजर इंजरी है, जो सीरियस प्रॉब्लम है, उससे उसको बचाया जा सकता है। कैन सेव लिव्स इन क्रिटिकल सिचुएशन, क्रिटिकल सिचुएशन में उसकी लाइफ को बचाया जा सकता है। क्रिएट्स सेफ्टी अवेयरनेस एंड
प्रीपेयर्डनेस अमंग पीपल्स के बीच में क्या करना है, सेफ्टी अवेयरनेस एंड प्रिपरेशंस को क्या करना है, प्रिपेयर्डनेस को क्या करना है, बढ़ावा देना है। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आप हिंदी में भी देख सकते हैं। मैं इसको जल्दी जल्दी क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि ये सभी आप जानते हैं, जो मेन चीजें हैं वो आगे आने वाली है, उनको मैं डीपली कराऊंगा। ठीक है। क्वालिटीज ऑफ अ फर्स्ट एडर। अगर आप फर्स्ट एडर हैं, किसी को फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, तो आप काम एंड कंपोज्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप चोट देखकर एकदम हड़बड़ा गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो है काम एंड कंपोज्ड होने चाहिए। क्विक डिसीजंस मेकिंग एबिलिटी, आपके अंदर क्विक डिसीजंस मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, जल्दी से आप डिसीजन ले पाएं। सिंपैथिक एंड हेल्पफुल एटीट्यूड, आपका जो एटीट्यूड है वो सिंपैथिक एंड हेल्पफुल होना चाहिए। आपको एम्पैथी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने बारे में सोच रहे हैं कि अरे अरे मेरे तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, इसके तो ब्लड लगा हुआ है, उठाऊंगा तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो एम्पैथी होगी। ठीक है। सिंपैथी क्या दिखाना है कि भाई उसकी लाइफ के बारे में सोचना है कि अगर मैंने थोड़ी सी भी हेल्प की तो इसकी लाइफ बच जाएगी। नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड टेक्निक्स, जो फर्स्ट एड टेक्निक है उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप अच्छे फर्स्ट एडर बन सकते हैं। कॉन्फिडेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं इसको बचा लूंगा। आपके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि किस समय पर क्या करना है वो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए। एबिलिटी टू रिस्योर द इंजर्ड पीपल, जो इंजर्ड पीपल है उसको क्या करना है, हमें बचाना है, किसी भी तरीके से हम बचा पाएं। लेकिन कैसे बचा पाएंगे, जब आपको फर्स्ट एड की जो चीजें हैं, जो नॉलेज है वो है, तभी आप ये सब कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्वालिटीज है, क्वालिटीज ऑफ फर्स्ट एडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आप हिंदी में भी देख सकते हैं ये। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है आपका बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एडर। फर्स्ट एडर के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट एड के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं, तो फर्स्ट आप कहेंगे इंश्योर सेफ्टी, आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है। आप जो भी कर रहे हैं उसमें कुछ भी गलत ना हो जाए, इसका ध्यान रखिए। ठीक है। चेक दैट द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट इज सेफ, आपको देखना है कि जहां पर एक्सीडेंट हुआ है क्या वो प्लेस सेफ है या नहीं है। ऐसा मत करिए कि आप अपनी लाइफ को भी डेंजर में डालकर फिर आप उसकी हेल्प करें। एग्जामाइन द विक्टिम, आपको विक्टिम जो है उसको एग्जामाइन करना है। चेक कॉन्सियसनेस ब्रीथिंग एंड पल्स, आपको उसकी जो ब्रीथिंग है, पल्स है, उसको चेक करना है कि क्या इसमें अभी सांसें हैं या नहीं है। कॉल फॉर मेडिकल हेल्प, आपको इमीडिएटली मेडिकल हेल्प के लिए बुलाना है, जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी डॉक्टर को, एम्बुलेंस को जल्दी से बुला सकते हैं। ठीक है, जो भी पॉसिबल हो। कंट्रोल ब्लीडिंग, आपको ब्लीडिंग को कंट्रोल करना आना चाहिए। ये जो है बेसिक प्रिंसिपल है कि आपको सेफ्टी इंश्योर करनी है। एग्जामाइन द विक्टिम, कॉल फॉर मेडिकल हेल्प, कंट्रोल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को क्या करना है, कंट्रोल करना है। क्योंकि ब्लीडिंग होता रहेगा तो इंसान की डेथ बहुत ज़्यादा जल्दी हो सकती है। स्टॉप ब्लीडिंग एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है। प्रोवाइड कंफर्ट, आपको कंफर्ट प्रोवाइड कराना है। ठीक है, क्योंकि जिसको चोट लगी है उसको कंफर्ट देना बहुत जरूरी है। कीप द इंजर्ड पर्सन वार्म एंड काम, उसको काम रहने के लिए बोलना है, उसकी मदद करनी है उस काम में। डू नॉट गिव फूड और ड्रिंक, उसको फूड या ड्रिंक नहीं देना है। इफ द पर्सन इज अनकॉन्सियस, अगर उस पर्सन को क्या है, अगर होश नहीं है, अगर उसको होश नहीं है तो क्या करना है, उसको किसी भी टाइप का कुछ भी खाने पीने की चीजें नहीं देना है। अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ द इंजर्ड पीपल, यह जो इंजर्ड पीपल है, जिसको चोट लगी है, उसको अननेसेसरी मूवमेंट के लिए नहीं करने देना है। ठीक है, क्योंकि मूवमेंट करेगा तो उसकी प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। नेक्स्ट ये आपका हिंदी में है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे दिया है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ फर्स्ट एडर, अगर आप फर्स्ट एडर हैं, फर्स्ट एडर का मीन्स है क्या, फर्स्ट एडर का मीन्स है कि आप जब फर्स्ट एड दे रहे हैं, इट मीन्स यू आर अ फर्स्ट एडर। सो व्हाट विच आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर सेल्फ, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोटेक्ट द इंजर्ड पर्सन फ्रॉम फर्दर डेंजर, फर्दर डेंजर से उस इंजर्ड पर्सन को बचाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गिव इमीडिएट केयर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, उस सिचुएशन को पहले पहचानना है कि वो सिचुएशन क्या है, और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको क्या करना है, जल्दी से
केयर करना है, उसको रिलीफ प्रोवाइड कराने की कोशिश करनी है। रिलीफ किसी भी टाइप से हो सकता है, उसको आप जो आपकी एड है, फर्स्ट एड है, उसको देंगे तो ऑटोमेटिक उसको कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा। अरेंज ट्रांसपोर्टेशन टू अ हॉस्पिटल इफ नेसेसरी, अगर जरूरी है तो आप जो है हॉस्पिटल जाने के लिए किसी भी ट्रांसपोर्टेशन का जरूर यूज करें, एम्बुलेंस वगैरह को कॉल कर लें। नेक्स्ट है रीअश्योर द विक्टिम एंड मेंटेन कॉन्फिडेंस, आपको जो कॉन्फिडेंस है उसको बिल्डअप करना है कि नहीं मैं कर लूंगा, और उस विक्टिम को भी बोलना है कि हाँ तुम बच पाओगे, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, चोट लगी है कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल है, लगती रहती है, ठीक हो जाओगे। कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द इंजरी एंड ट्रीटमेंट गिवन, ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी इंजरी है, जो भी ट्रीटमेंट है, उसको रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। लेकिन इसका मीन्स ये नहीं है कि जो इंजर्ड पीपल है वो जमीन पे पड़ा हुआ है, आप फोटो खींच रहे हैं, आप उसका वीडियो बना रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। पहले आपको क्या करना है, ट्रीटमेंट देना है, उसके बाद जो है इंजरी को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। रिकॉर्ड करने के लिए सिर्फ फोटो ही नहीं खींचना है, ठीक है, लिख भी सकते हैं। 6 कंटेंट्स ऑफ अ फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनेंगे, ठीक है। अब देखिए यस में क्या क्या हो सकता है इसको देख लेते हैं, बट इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ, आप अपनी ड्यूटी निभा दीजिए। स्टर्लिंग गॉज एंड बैंडेज, जो गॉज एंड बैंडेज है उसको क्या करना है, स्टर्लिंग करना है, ठीक है। स्टर्लिंग का मीन्स क्या होता है, उसको एक तरीके से क्लीन करने का प्रोसेस होता है। जैसे आपने देखा होगा कि पहले के समय में लोग क्या करते थे, जो डॉक्टर्स होते थे, वो जो आपकी सिरिंज होती थी, जो निडल होती थी, उसको गर्म पानी में डालते थे, ठीक है, तो वो क्या है, वो स्टरलाइजेशन किया जा रहा है, ठीक है। अधेसिव टेप यानी कि स्टराइल गॉज एंड बैंडेज आपके बॉक्स में होना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स में। नेक्स्ट अधेसिव टेप होना चाहिए, कॉटन वूल होना चाहिए, और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन और लोशन होना चाहिए, सीजर्स एंड सेफ्टी पिन्स होनी चाहिए, और पेन रिलीफ टेबलेट्स, बर्न ऑइंटमेंट, ग्लोब्स और ग्लव्स और थर्मोमीटर, ये इतनी चीजें होना कंपलसरी है आपके फर्स्ट एड बॉक्स में। आपके फर्स्ट एड बॉक्स में ये चीजें होना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये चीजें होना बहुत जरूरी है आपके फर्स्ट एड बॉक्स में। क्या क्या, तो आप कहेंगे स्टराइल गॉज एंड बैंडेज, अधेसिव टेप, कॉटन वूल, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन और लोशन, सीजर्स एंड सेफ्टी पिंस, पेन रिलीफ टेबलेट्स, वर्न ऑइंटमेंट, ग्लव्स और थर्मोमीटर, ये चीजें होना बहुत जरूरी है आपके बॉक्स में, ठीक है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए होने के लिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन वहां पर मेन मेन चीजें दी गई हैं, इसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं। तो आप देख सकते हैं कॉटन वूल दिया है, वर्न ऑइंटमेंट दिया है, स्टर्लिंग गॉज दिया है, कॉटन वूल ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, स्टर्लिंग गॉज, थर्मोमीटर, ठीक है। थर्मोमीटर ये तो पिन है, थर्मोमीटर ये रखा हुआ है या इसके पास में ये वाला, ठीक है। पेन रिलीफ टेबलेट। नेक्स्ट क्या है, ट्विजर्स, ये ट्विजर्स है, ये वाला ये ट्विजर्स होता है। ट्रायंगुलर बैंडेज, सेफ्टी पिंस, डिस्पोजेबल ग्लव्स और स्टर्लिंग इलास्टिक बैंड, अधेसिव टेप, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, बैंड एड, अधेसिव बैंडेज, स्टरलाइज गॉज, ये सारी चीजें आपके बॉक्स में होना बहुत जरूरी है, फर्स्ट एड बॉक्स में, ये आपकी पूरी किट बनती है इन सबको मिलाकर, ठीक है। तो आई होप की चीजें आपको समझ आ रही होंगी। अब हम देख लेते हैं कि किस चीज के लिए आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है तो क्या सॉल्यूशन उसका होना चाहिए। कट एंड बाउंड है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर कट हुआ है, बाउंड हुआ है, तो उस तरीके से उस कंडीशन में आप क्या करें, क्लीन द बाउंड विद क्लीन वाटर, क्लीन वाटर से उस एरिया को साफ कर लेना है, एंड अप्लाई एंटीसेप्टिक एंड कवर विद स्टराइल ड्रेसिंग, आपको एंटीसेप्टिक अप्लाई कर देना है और उसको स्टेराइल ड्रेसिंग से क्या कर देना है, कवर कर देना है, ठीक है, यानी कि ढक देना है। नेक्स्ट वर्न्स एंड स्केल्स, अगर आप जल गए हैं तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में कूल द वर्न, जो जला हुआ एरिया है उसको कूल करना है विद कोल्ड वाटर फॉर सेवरल मिनट्स, कई मिनट के लिए उसको कूल करने की कोशिश करना है। कवर विद अ क्लीन क्लॉथ और स्टेराइल स्टेराइल ड्रेसिंग, आपको क्या करना है,
कवर विद अ क्लीन, उस एरिया को कवर कर देना है किसी भी क्लीन क्लॉथ से या फिर स्टेराइल ड्रेसिंग से, ठीक है, तो उसको ढक देना है। अगर फ्रैक्चर हुआ है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपका जो फर्स्ट एड है वो क्या होगा, तो आप कहेंगे कीप द इंजर्ड पार्ट इमोबल। आपको क्या करना है, जो भी आपका फ्रैक्चर्ड पार्ट है जहां पर इंजरी हुआ है उसको मूव नहीं करने देना है, मूव करेंगे तो प्रॉब्लम और क्रिएट हो सकती है, ठीक है। टेक द विक्टिम टू अ हॉस्पिटल, और उस हॉस्पिटल को लेकर जाना है अगर उसको फ्रैक्चर हुआ है तो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फेंटिंग। फेंटिंग हुआ है तो फेंटिंग का मीन्स क्या होता है कि आपको जो है होश नहीं रहा, यानी कि बेहोशी जिसको बोलते हैं, तो ले द पर्सन फ्लैट एंड रेज द लेग्स स्लाइटली। आपको क्या करना है, उस पर्सन को लिटा देना है और उसके जो लेग्स हैं उसको क्या करना है, रेज कर देना है, ऊपर की ओर उठा देना है, ठीक है। इंश्योर फ्रेश एयर। अब ऐसा नहीं करना है कि उसको बेहोशी हुई है, आप चारों तरफ से उसको घेरे खड़े हुए हैं, तो घेर के खड़े होंगे तो क्या होगा, उसको और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, तो उसको फ्रेश एयर आने के लिए जगह छोड़ देना है। नेक्स्ट नोज ब्लीड। नोज ब्लीड हो रहा है तो क्या करेंगे, यानी कि नोज से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो क्या करेंगे, उस कंडीशन में मेक द पर्सन सिट एंड लीन फॉरवर्ड, ठीक है। उसको क्या करना है, उस पर्सन को सिट बिठाएं और लीन फॉरवर्ड और आगे की ओर क्या कर दें, झुका दें, ठीक है। पिंच द नोज जेंटली फॉर अबाउट 10 मिनट्स, और 10 मिनट्स तक क्या करना है, उसके जो नोज है उसको दबाना है, ठीक है, लेकिन हल्के से। तो ये है आपका अगर नोज ब्लीडिंग हो रहा है तो। नेक्स्ट स्प्रेन एंड स्ट्रेन। स्प्रेन एंड स्ट्रेन हुआ है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मोच और खिंचाव हुआ है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, इस मेथड को आप बोलते हैं राइस मेथड। क्या करेंगे आप, राइस मेथड का यूज करेंगे। राइस मेथड क्या है, तो रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। सबसे पहले क्या करना है, इंजर्ड पार्ट को क्या करना है, रेस्ट द इंजर्ड पार्ट, जो भी इंजर्ड पार्ट है उसको रेस्ट देना है। आइस अप्लाई, कोल्ड कंप्रेस, ठीक है, आपको उस एरिया में आइस को अप्लाई करना है। कंप्रेशन और रैप विद बैंडेज, उस एरिया को आपको क्या करना है, बैंडेज से कवर कर देना है, ढक देना है। और नेक्स्ट क्या है आपका, एलिवेशन। एलिवेशन, रेज द इंजर्ड पार्ट, और आपको क्या करना है, जो भी इंजर्ड पार्ट है उसको ऊपर के लिए उठा देना है। तो ये आपका सिंपल सा है जब भी आपको स्प्रेन या स्ट्रेन हुआ हो तो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्नेक बाइट हुआ हो, ठीक है। अगर स्नेक बाइट हुआ है तो उस कंडीशन में फर्स्ट एड क्या होगा, तो आप कहिए कीप द पर्सन काम एंड स्टिल। जो पर्सन है उसको काम एंड स्टिल रखना है, उसको साइलेंट रखना है, इधर उधर भागने नहीं देना है। इमोबिलाइज द अफेक्टेड लिम्ब, जो भी एरिया है जहां पर सांप ने काटा है, स्नेक ने काटा है, उस एरिया को क्या करेंगे, हिलने डुलने नहीं देंगे। डू नॉट कट द वाउंड और सक द पॉइजन, आपको उस एरिया को बाउंड नहीं करना है और उस पॉइजन को सक भी नहीं करना है जिस एरिया पे स्नेक ने बाइट किया है। टेक द पर्सन टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली, और ये सब करने के बाद में आपको क्या करना है, इस पर्सन को लेके जाना है हॉस्पिटल, क्योंकि आप कोई डॉक्टर नहीं है, आप बस थोड़ा सा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, फर्स्ट एड दे रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, इंसेक्ट स्टिंग। अब देखिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आपने अभी तक लाइक भी नहीं किया है, लाइक तो कर सकते हैं ना, एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। मैं कभी आपसे ये नहीं कहता कि मुझे अपना कोर्स सेल करना है, मैं चाहूँ तो अपना कोर्स भी सेल कर सकता हूँ, बट मुझे नहीं करना है ना, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग कितनी मेहनत करते हैं, आपके माता पिता कितनी मेहनत करते हैं, मैंने कितनी मेहनत की है इस पद तक आते हुए, तो आपको भी इतनी मेहनत बनती है, लेकिन थोड़ा सा टीचर को भी सपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इंसेक्ट स्टिंग। इंसेक्ट स्टिंग, मान लीजिए किसी इंसेक्ट ने कट कर लिया, डंक मार दिया, तो क्या होगा, आपका फर्स्ट एड क्या होगा, तो रिमूव द स्टिंग केयरफुली, उसका जो स्टिंग है, जो डंक है, उसको केयरफुली निकाल लेना है। वॉश द एरिया विद सोप एंड वाटर, उस एरिया को सोप और वाटर से वॉश कर देना है और कोल्ड कंप्रेस को अप्लाई कर देना है, यानी कि उसको जो है उस एरिया को जो हमारा आइस होता है, ठंडा आइस या ठंडा वाटर, उसका यूज करके ठंडा कर देना है, ठीक है। हिंदी में देख सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक शॉक। अगर इलेक्ट्रिक शॉक होता है तो आप क्या करेंगे, स्विच ऑफ द पावर सप्लाई फर्स्ट, सबसे पहले आप पावर सप्लाई को
ऑफ कर देंगे। डू नॉट टच द पर्सन डायरेक्टली विद वेयर हैंड्स, आपको अपने हैंड से उस पर्सन को टच नहीं करना है, किसी स्टिक का यूज करना है, ये सब आप जानते हैं बहुत इजीली। किसी भी जो वुडन स्टिक है उसका यूज करना है, वो ड्राई होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है मेडिकल हेल्प के लिए भी बुलाना चाहिए तुरंत, ठीक है। हिंदी में भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है ड्राइंग। ड्राइंग का मीन्स क्या है कि जब आप डूब रहे हैं तो डूबने वाली कंडीशन में क्या करना है, तो रिमूव द पर्सन फ्रॉम वाटर, वाटर से पहले उस पर्सन को निकालना है। निकालने के बाद क्या करेंगे, उसकी ब्रीदिंग एंड पल्स को चेक करेंगे, क्या ये जिंदा है या मर गया। इफ ब्रीथिंग स्टॉप्स स्टार्ट सीपीआर, अगर ब्रीथिंग उसकी स्टॉप हो चुकी है तो उसको सीपीआर देना है, ठीक है। सीपीआर का प्रोसेस अलग से समझ लेंगे, आपने देखा भी होगा कि वो यहाँ पे ऐसे रख कर और ऐसे 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 करता है, उसको सीपीआर बोलते हैं। सीपीआर माउथ से भी दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सीक मेडिकल हेल्प इमीडिएटली, और मेडिकल हेल्प को बुलाना है जल्दी से। नेक्स्ट है गोल्डन रूल ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का गोल्डन रूल क्या होगा, ये बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस जरूर बनेंगे। स्टे काम एंड एक्ट क्विकली, आपको जो चीजें हैं वो जल्दी करनी है, क्योंकि डिले करेंगे मतलब टेंशन क्रिएट होगी और चीजें गड़बड़ा जाएंगी। डू नॉट पैनिक, आपको पैनिक नहीं होना है, कोई भी सिचुएशन हो कुछ भी हो, आपको ध्यान से सोचना है कि इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। डू नॉट मूव द इंजर्ड पर्सन अननेसेसरीली, जो पर्सन है जो कि इंजर्ड हुआ है उसको मूवमेंट नहीं करने देना है ज्यादा। सीक प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प एज सुन एज पॉसिबल, और जल्दी से जल्दी कोशिश करो कि उसको मेडिकल हेल्प दी जाए। ऑलवेज रीअश्योर द इंजर्ड पीपल, और जो इंजर्ड पीपल है उसको क्या करना है, उसको कहना है कि भाई हाँ तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, टेंशन नहीं लेना है, ये चोट लगी है, नॉर्मल है, हो जाएगा, जल्दी से ठीक हो जाओगे, ठीक है। इस तरीके से उसको समझा देना है। और मेडिकल हेल्प जो है वो बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ के लिए, क्योंकि मेडिकल हेल्प आप देंगे, फर्स्ट एड वाली मेडिकल हेल्प देंगे तो उससे क्या होगा, किसी की लाइफ सेव हो सकती है। और ये सब आप लोग जानते हैं। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत शॉर्ट रखने की कोशिश की है, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की कोशिश की है। तो आई होप की चीज़ें आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो।